यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 डाइवर्सिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बच्चों हम लोग लास्ट 2 पॉइंट पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसके नाम से बच्चों हमें पता चलता है रिलीजियस डाइवर्सिटी का रिलीजन यानी होता है धर्म और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब होता है धार्मिक विविधता, यानी भारत में जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों, यानी भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग उनके अपने अलग अलग धर्मों की जो भी गतिविधियां होती है बच्चों वो उसको फॉलो करते हैं, उनके धर्म के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल्स होते हैं वो लोग वो सेलिब्रेट करते हैं, अपनी होली बुक्स होती है वो उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में। पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन्स लाइक हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एक्सेट्रा लिव इन इंडिया। यानी भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें है बच्चों हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन एंड पारसीज। Our constitution guarantees freedom of religion and worship। यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों constitution। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ होता है बच्चों हमारा संविधान, है ना। भारत देश को चलाने के लिए एक रिटर्न संविधान तैयार किया गया है, एक रूल बुक है बच्चों, जो जिसके अकॉर्डिंग भारत को चलाया जाता है, जिसको गवर्न किया जाता है इंडिया को। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, भारत का संविधान तैयार किया गया। वो हमें गारंटी देता है, वो हमें विश्वास दिलाता है, वो हमें अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और सब भारत देश में रहने वाले सारे नागरिक इक्वल है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड और है बच्चों सेक्युलर। इसका तात्पर्य होता है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी हमने किसी भी एक धर्म को हमारे राष्ट्रीय धर्म के तौर पे स्वीकार नहीं किया है। भारत में रहने वाले नागरिक वो अपनी इच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके पूजा पाठ कर सकते हैं और वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं। There is no state religion. All the religions are given equal opportunity to grow. Secular means मतलब क्या होता है? All the religions have equal opportunity to grow. सारे धर्म को बराबर विकास करने की यहाँ पे परमिशन है। We follow the principle of सर्वधर्म समभाव। ठीक है, हम लोग किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं बच्चों? सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है सारे धर्मों को सम यानी बराबर भाव देना, सारे धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो। ऑल रिलीजन्स आर essentially the same. All believe in a one God but have adopted a different paths to reach the same Almighty. सारे धर्मों का बच्चों उद्देश्य एक ही है। भले हम अलग अलग भगवान को पूजा करते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन सबका मालिक एक ही है, जो है ऑलमाइटी यानी भगवान। ऑल बिलीव इन वन गॉड बट हैव अडॉप्टेड अ डिफरेंट पाथ्स टू रीच द सेम ऑलमाइटी। हिंदूज प्रे इन टेम्पल्स, ये हमें पता है बच्चों, बचपन से पढ़ते हुए हैं। हिंदू जो है वो मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम जो है वो मस्जिद या मॉस्क्यू में जाते हैं बच्चों इबादत करने के लिए, क्रिश्चियन जो होते हैं वो प्रेयर करने के लिए चर्चेस में जाते हैं, जिसको हम गिरजाघर भी कहते हैं। सिक्स प्रेज इन गुरुद्वारा, और सिख जो लोग होते हैं बच्चों वो गुरुद्वारे में अपनी पूजा प्रार्थना करने जाते हैं। द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज आर भगवद गीता, रामायण एक्सेट्रा। अब होली बुक की बात करें, होली बुक का मतलब होता है बच्चों धार्मिक ग्रंथ, यानी मान लो हिंदू लोग जो है वो किस ग्रंथ को फॉलो करते हैं, किस ग्रंथ की पूजा पाठ करते हैं, किस ग्रंथ को पढ़ते हैं अपनी पूजा पाठ के समय पे, तो वो है भगवद गीता, रामायण एक्सेट्रा। इसी तरह से मुस्लिम के धर्म ग्रंथ की बात करें तो बच्चों वो है कुरान, सिख के धर्म ग्रंथ की बात करें हम तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथ की बात करें, होली बुक की बात करें तो वो है बाइबल। द होली बुक ऑफ सिक्स इज अ गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स होली, रामनवमी, दशहरा एक्सेट्रा। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद विद द सेम fervor and joyous enthusiasm as a Christian celebrate Christmas. मुस्लिम जो है वो ईद का सेलिब्रेशन करते हैं ना, अदर फेस्टिवल्स ऑफ देयर। एंड क्रिश्चियंस जो है बच्चों वो लोग, हम लोग जिसको क्रिसमस कहते हैं, जो कि 25 दिसंबर को आता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग क्रिसमस? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। अब हम बात करते हैं बच्चों अनदर पॉइंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब होता है बच्चों एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी एकता में अनेकता में एकता जिसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, यानी इतनी विविधता होने के बावजूद हमारा भारत देश एकजुट होके, एक साथ होके, एक सिंगल
विश्व के सामने खड़ा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देयर इज अ डीप अंडरलाइंग फंडामेंटल यूनिटी विच कीप अस यूनाइटेड एज अ नेशन। एक हमारे अंदर फंडामेंटल, एक मूलभूत एक यूनिटी है, एक एकता है। भले हम लोग अलग अलग धर्म के हों, भले हम लोग अलग अलग राज्य से हो, भले हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हों, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो हमारा देश प्रेम सर्वोपरि है। इंडियन कल्चर इज अ वन मेन करंट ऑफ द नेशनल लाइफ। Throughout the long courses of our history, Indian culture has preserved our identity as a one nation. हमारी भारत की संस्कृति ने अपनी एक पहचान बनाई है, एक राष्ट्र के तौर पे एक पहचान बनाई है। The geographical unity of India is as old as hills. There is an undercurrent of the unity of feeling that India is a one unit from the Himalayas in the north to the Kanyakumari in the south. यदि हम लोग उत्तर भारत में हिमालय से बात करें और दक्षिण भारत तक कन्याकुमारी तक आए तो भारत एक ही राष्ट्र है। The Vishnu Puran emphasizes the fundamental unity of the Bharatvarsha in this world. और विष्णु पुराण जो कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर भारतवर्ष की, बच्चों इंडिया को पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, है ना। तो भारतवर्ष की एकता को, यूनिटी को कैसे दर्शाया है? उत्तरम यत समुद्रयासा, उत्तरम यत्र समुद्रयासा, हिमाद्रीस चैव दक्षिणम्मा। ठीक है, ये बच्चों संस्कृत में लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, वो देश जो कि समुद्र के ऊपर है। यानी बच्चों हम लोग भारत का मैप देखेंगे ना बच्चों, ये मान लीजिए भारत का मैप है, हमने देखा कि यहाँ पे ये भारत का मैप है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके भारत का जो मैप है वो हमारे पास तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ की यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी सी है ना, और यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी सी है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये तीन नीचे। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये हमें ये समझाना चाहती है कि वो कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, यानी समुद्र के ऊपर, नॉर्थ ऑफ द ओशन। नॉर्थ यानी ऊपर का हिस्सा होता है, उत्तर दिशा होती है कि जो समुद्र के ऊपर है वो, that lies north of the ocean and south of many mountains is called भारता। और यहाँ पे यदि हम भारत के मैप की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हिमालय की जो पर्वत रेंज जो है उसके नीचे, साउथ यानी उसके जो नीचे है वो प्रदेश जो है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन जुडिशियल सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यूनाइट्स इंडिया एंड प्रमोट्स द पॉलिटिकल यूनिटी। यदि हम लोग बात करें बच्चों कि भारत को जब गवर्न किया जाता है, भारत को जब उसका संचालन किया जाता है, तो चाहे वो उत्तर में जम्मू कश्मीर हो, दक्षिण में कन्याकुमारी हो, इधर अरुणाचल प्रदेश हो, इधर अपना गुजरात हो, तो कोई भी राज्य हो, सबको समानता की नजर से देखा जाता है। समान एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जुडिशियल न्यायिक व्यवस्था है वो सबके लिए समान है बच्चों। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो सबके लिए विकास किया जाता है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है पूरे भारतवर्ष में विकास किया जाता है, सबको समान रखा जाता है। इसी कारणवश भारत में राष्ट्रीय एकता, पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिलती है, राजकीय एकता देखने को मिलती है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण भारत में पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिलती है। पोएट्स, sages and saints of different regions of country have sung song emphasizing the oneness of this vast country। कई कवियों ने, कई संतों ने, कई साधुओं ने भारत की एकता के विषय में बहुत कुछ लिखा है। द ग्रेट उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल रोट हिज पोएम सारे जहां से अच्छा। ग्रेट पोएट थे बच्चों मोहम्मद इकबाल, इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे। मोहम्मद इकबाल जी जो थे उन्होंने क्या लिखा बच्चों, सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है वो उन्होंने लिखा है, जो पोएम है वो उन्होंने लिखा है। क्या था बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Singing the praises of our ancient common culture, रविंद्रनाथ टैगोर gives us our national anthem। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जो है वो लिखा है, ग्लोरीफाइंग अवर मदरलैंड। और उन्होंने उसमें हमारी मदरलैंड यानी हमारी मातृभूमि को ग्लोरीफाई करते हुए, उसकी खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को दर्शाते हुए लिखा है। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों पॉइंट, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, धार्मिक विविधता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बच्चों आप लोग इस लेसन को एक बार पढ़िए, वापस रिवाइज कीजिए, ठीक है। एंड इफ
you have any doubts, you can ask us questions also. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.